सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा था? हमने सीखा कि नंबर सिस्टम के बारे में। हमने सीखा नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है। एंड हमने ये भी सीखा कि रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कैन यू राइट इट इन दी p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एनसीईआरटी में सीबीएसई एग्जाम में हमेशा आप एक चीज नोटिस करिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्योंकि पूरा जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में जवाब छिपा होगा। पहले पूछा गया है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, ठीक है, आपको सोचना। फिर दूसरे बार ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन है कैन यू राइट इट इन द p by q फॉर्म, मतलब अगर हम जीरो को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या है, हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है, ठीक। अभी देखिए जीरो पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी बहुत सारे कैलकुलेशंस में हम ये गौर करते हैं कि जीरो बाय, अगर ऐसे रैशनल नंबर्स आते हैं कि 0/7, तो हमेशा जो आंसर क्या होता है? 0, सही है। हम गौर करते हैं कि अगर 0/-10 भी लिख दें तो क्या है, इसका जवाब 0 है, ठीक। 0 बाय कितना भी लिख दो, 1000 लिख दो, 0 आता है। 0 बाय आप 8 टू द पावर 3 लिख दो, तब भी क्या है, 0 ही आएगा। बात सही है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने इसे 0 को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। हम लोग ये मैं ये वाला लेके समझाता हूँ आप लोगों को। 0/7 एक्सप्रेस किया है इन फॉर्म ऑफ p by q where p is equal to 0, q is equal to 7। कंडीशन क्या है? that p and q both are integers and very important condition, q is not equal to 0, ठीक है। इसी तरह आप 0 को इनफाइनाइटली बहुत सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड हेंस 0 is a rational number because it can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। सही है, क्वेश्चन का तो चलिए समझ में आया, बढ़िया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है क्वेश्चन टाइप 2, ठीक है। क्वेश्चन टाइप 2 ये कैसे क्वेश्चंस है? इन क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि आप किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है क्वेश्चन टाइप 2, ठीक है। टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। अच्छा, अभी एनी टू नंबर्स हम अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, दो इरैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। तो फिलहाल टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, सो आपको ये यहाँ पे दिया गया है कि 3 and 5 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। आप कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से सुनिए क्या प्रोसीजर है। आपको 3 and 5 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? 6 फाइंड करना है, 6 plus 1, 6 में ऐड कर दो, कितना आता है? 7, ठीक है। अभी 3 को यहाँ लिख लो, 5 को यहाँ लिख लो। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 1। आपको इन नंबर्स का डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना है? 7 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई करो। अच्छा, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, लेकिन हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि मैथ्स में कभी भी हम पेयर में कोई भी ऑपरेशन करना है पेयर में करते हैं, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू y, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि x प्लस 2 एक जगह हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कट के वापस क्या आ रहा है,
3 दे रहा है। सो हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमने यहाँ लिखा 7/7 और यहाँ पे भी हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 7/7। अभी देखिए 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स उठा लेंगे। क्या क्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So 1 2 3 4 5 6। ओके, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे ही करना है। कितने नंबर्स हैं, 6, उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसको ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर, बस। फिर उन दो नंबर्स के बीच में आप क्या फाइंड कर रहे हो, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड कर। सही है। अभी देखो ये क्या है, अल्टीमेटली ये क्या है, 21/7 क्या है, 3 है, 35/7 क्या है, 5 है। सो ये 6 नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सही है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी हम फ्रैक्शंस लेते हैं, फ्रैक्शन लेके एक और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। ठीक, क्या करना है, 5 प्लस 1 कितना, 6। सही है। अभी 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस। यहाँ लिखा 3/5, यहाँ लिखा 4/5, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अभी इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स उठाने, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5 हो गया, मिल गया आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल गए इन बिटवीन दीस टू नंबर्स। सही है। हमने पहले क्या लिया, होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स ले लिए, अभी हमने रैशनल नंबर्स ले लिए। वैसे ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे हमने p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहाँ पे q क्या है, 1 नहीं है, यहाँ पे q 1 है, ठीक है। यहाँ पे q 1 नहीं, ताकि आपको डाउट ना, बस। ओके, चलो। अच्छा, एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इन दो नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, इन दो नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों, हमें फाइंड करना है इन दो नंबर्स के बीच में। सही है, हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इन दो नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स है वो कौन से हैं, ये 5। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैथ्स को कभी रटना नहीं, समझना है। ये समझना है कि कैसे करना है, क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, समझना है कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जब आप वो समझ जाओ, ये सब तो हलवा है, ठीक है। अभी टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। अभी हम एक और टाइप के क्वेश्चन करेंगे, -2/3 एंड 1/4। अच्छा बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। कितने फाइंड करने हैं, आप फाइंड करिए इसमें, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीस टू नंबर्स। जल्दी करिए, पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। हो गया, करा दे, ठीक। अभी देखिए 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या था, सेम था। सही है। तो ये फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अभी देखिए -2/3 एंड 1/4, इन दोनों 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 4, 3 1 जा 3,
सॉरी पहले से करते हैं हम 2 3 2 2 जा 4 2 3 2 1 जा 2 फिर 3 1 जा 3 सो 2 into 2 into 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 सो हमको डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है 12 बनाना है। अभी 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 12 हो जाए 3 4 जा 12 ठीक। सो -2/3 into अच्छा 3 में क्या मल्टीप्लाई करना है 4। अच्छा जब नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना है ठीक है, ताकि क्या रहेगी ताकि ये वही कांस्टेंट रहे ठीक है। तो ये है 4 into 1/4 into अभी 4 को हम 12 कैसे बना सकते हैं 3 मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सही है ठीक। अभी देखिए 2 4 जा 8 ये एक माइनस है -8 3 4 जा 12 एंड 1 3 जा 3 बाय 4 3 जा 12 सही है। अच्छा आप ऐसे देख रहे हैं कि -8 और 3 -8 और 3 यहाँ पे 0 मान लीजिए 1 2 3 4 अच्छा 3 यहाँ पे ये है 3 और ये है -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ कहीं आएगा -8 क्या है -8/12 -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 1/12 2/12 3/12 तो इन दोनों के बीच में वैसे ही कितने फाइंड कर रहे थे हम 5 है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही मिल रहे ठीक है। तो आपने जैसे ही डिनोमिनेटर को सेम करके ठीक है तभी क्या हो गया हमें मिल गया। अच्छा ये एक केस है, अगर आपको नहीं मिलता जितना रिक्वायर्ड नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं बस कितने चाहिए 5 फाइंड कर दे तो 5 में आप एक ऐड कर दीजिए क्या हो गया ये 6। इसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सही है। -8/12 into 6/6 is equal to -48/12 6 is 72। अभी 3/12 into 6/6 3 6 is 18/12 6 is 72। so -48 18 -48 and 18 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं सही है। ये देखो ये 0 है यहाँ पे कहीं 18 है ये यहाँ दूर में कहीं -48 बस क्या दिक्कत ये -48/72 है 18/72 है बस मिल गए आपको बहुत सारे नंबर्स मिल गए। आपको क्या है आपको 5 से ज्यादा मिल गए आपको क्या करना है इन दोनों के बीच में कोई 5 नंबर उठा के लिख देना बस यही ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे हम लोग रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ठीक है। अच्छा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 ठीक है। तो कैसे आया और बाकी सारे रैशनल नंबर्स का हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं अभी हम लोग देखेंगे ठीक। अच्छा तो अभी हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। हम अभी p/q जो फॉर्म है उससे हम डेसिमल फॉर्म में जाएंगे ठीक है। एक्चुअली हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं रैशनल नंबर्स तो हम कैसे निकालें वो हम समझेंगे। उससे पहले हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन वो एक बार हम लोग उसका एक झलक देखें ठीक। सो रैशनल नंबर्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है वो है या तो टर्मिनेटिंग ठीक। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग हम बोलते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग रिकर हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए टर्मिनेटिंग का बता रहा हूं मैं फॉर टर्मिनेटिंग 1/2 ठीक है 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.5 बस खत्म हो ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालना है इसको ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है तब क्या है रैशनल नंबर्स कैसे 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आता है वो आता है 0.333 डॉट डॉट आ रहा है डिवाइड कर रहे हो 0.3333 आ जा रहा है ठीक है। ये रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा रहता है। अभी देखिए
हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जस्ट इसका उल्टा है और कुछ नहीं। ये टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये कैसा है? रिकरिंग। ये कैसा है? इसमें रिकरिंग, इसमें रिपीट भी नहीं हो रहे डिजिट्स, रैंडम डिजिट्स पॉप अप हो रहे। जैसे कि अभी रिकरिंग नहीं, इसमें क्या है? नॉन रिकरिंग, इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इर्रेशनल नंबर्स के केस में नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझना? एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। समझ में आ गया? इसका बेस्ट एग्जांपल्स क्या है? आपका फेवरेट वैल्यू पाई, जो हर जगह यूज करते हो। एनसीईआरटी में, सीबीएसई एग्जाम में हमेशा पाई का वैल्यू 3.14 और 22/7 ये दिया रहता है हमेशा। क्यों दिया रहता है वो बाद में बताऊं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 22/7, सिर्फ 3.14 ही क्यों दिया रहता है वो भी बताऊंगा बाद में। अभी देखिए नॉन रिकरिंग पाई का जो वैल्यू वो क्या है? 3.14159.265 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे रिपीट होते जा रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है, इसका वैल्यूज आ रहे हैं, रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है आ रहा है, ठीक। वैसे ही √2 का जो वैल्यू √2 इज इक्वल टू 1.4140 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। √3 का जो वैल्यू 1.7325 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो नंबर्स है इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इर्रेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए। तो अभी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। हम लोग ले लेते हैं 10/3, ठीक है बच्चों। 10/3 बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? डिवाइड करना, लॉग डिवीजन मेथड, और कुछ नहीं करना, डिवाइड करना जो आपको आता है, डिवीजन करना और कुछ नहीं। 10/3 सही है। 10 को लिए किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 3 3 जा 9 -1 पॉइंट लिया यहाँ डाल दिया, ठीक। 3 3 जा 9 -10 -9 1 पॉइंट यहाँ डाल दिया ऊपर। 3 3 जा 9 -1 पॉइंट था डाल दिया। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, जितना डिवाइड कर रहे हो उतना बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है? ये है क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, तो आप ऐसे क्या निकालते हो? डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो। ये समझ में आ गया, ठीक। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.33 है। किसका डेसिमल एक्सपेंशन? 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है 3.33। ये कैसा है? सबसे पहला ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या खत्म हो रहा है? नहीं, ये इनफाइनाइटली आगे जा रहा है, सही। अभी उसके बाद क्या आता है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट कंडीशन है रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, ये चेक करना है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, तो 10/3 इज इक्वल टू 3.333 रिपीट होते जा रहा है, सही है। अच्छा, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? ये एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, सही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3.3 एक डिजिट रिपीट हो रहा है 3 के ऊपर बार बार, बस। समझ में आ गया? समझ में? अच्छा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये है रिकरिंग। जब कोई भी नंबर का एक्सपेंशन, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है, तो वो नंबर होता है रैशनल नंबर। वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है रैशनल नंबर। समझ में? एक्चुअली मुझे सिर्फ आपको डेसिमल एक्सपेंशन ही समझाना था, पर आप देख रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन तो समझ में आ गया, पर हमने ये भी सीख लिया कि ये क्या है? रैशनल नंबर, सही है। ऑल इज वेल। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं एक और एग्जांपल। क्या ले 7/8, ठीक है। इसमें भी क्या करना है? वही से 7 को डिवाइड करो 8 से। स्टेप क्या है? 7 को डिवाइड करो 8 से, न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। 8 0 -7, ठीक है। पॉइंट लगाया, ये ले लिया,
8 9 जा 72 नहीं है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 70 माइनस 64 6.0 ले लो, ठीक है। अच्छा 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 माइनस क्या क्या आया 4.0 ले लो। अच्छा 8 5 जा 4, खत्म हो गया। और आगे तो नहीं बढ़ रहा, आगे जा रहा है नहीं जा रहा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? सो 7/8 इज इक्वल टू 0.875। सो ऐसे निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद आपको क्या देखना है, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म हो गया और आगे तो नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। बस अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये क्या है, this is a rational number। तो लगे हाथ हमने ये भी सीख लिया कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालना है, एंड एज वेल एज कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद हमें ये चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो बस वो क्या है, रैशनल नंबर। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग। अगर रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है एक ही वैल्यू बार बार, या फिर दो वैल्यूज या फिर तीन वैल्यूज डेसिमल के बाद, एक नंबर, दो नंबर या फिर तीन नंबर्स, जितने भी नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, तो क्या है, वो है रैशनल नंबर। अगर रिपीट नहीं हो रहा, रिकर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इरैशनल नंबर। सही समझ में आया? बहुत। इसके बाद अभी हम एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। इसमें छोटा सा कैच चलिए। अच्छा बच्चों, तो अभी हम ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप कर लीजिए, अपने तरफ से एफर्ट डालिए। अच्छा, तो ये जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें ये बोला है कि यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 बार, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 बार। अच्छा, देखते साथ ही आपको क्या करना है, देखते साथ ही आपका दिमाग शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद तो इससे आपको क्या पता चलता है डेसिमल एक्सपेंशन देख के, 0.142857, यही सेट ऑफ नंबर्स फिर से रिपीट, 14285 so on and so forth। ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये है रिकरिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्या इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी है कि इरैशनल नंबर का, तो किसका है, ये है रैशनल नंबर, ठीक। ओके, अभी देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division। अच्छा, आपको ये बोला है आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक। आपको बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आपको बताना है कि 2/7 का वैल्यू क्या है, 3/7 का वैल्यू क्या है, 4/7 का वैल्यू क्या है, 5/7 का वैल्यू क्या है एंड 6/7 का वैल्यू क्या है, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सही है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, हम कैसे सोचेंगे, ये देखिए। अच्छा, अभी देखिए हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 into 1/7, सही है। 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1/7, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 4 into 1/7, इसको लिख सकते हैं 5 into 1/7, इसको लिख सकते हैं 6 into 1/7,
सही है। तो 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये, ठीक, 0.142857 बार। सही है, ठीक। भी हमको सिंपली क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ये बार को आप भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, सही है। इस बार को आप भूल जाओ एंड सिर्फ 2 इंटू दिस नंबर करो। जैसे 2 इंटू 4 करते हो ना, 2 इंटू 4 क्या है 8, 2 इंटू 12 करते हो 2 टू द 4, 2 इन द 2। वैसे ही सिंपली इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है देखो, 0.142857 इंटू 2, 2 7 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 plus 1 11, 2 8 जा 16 plus 1 17, 2 2 जा 4 plus 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714। ठीक, तो क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.285714। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये वैल्यूज क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, तो सिंपली इसके ऊपर क्या लगा दो, 12 लगा। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक इंटरेस्टिंग सा चीज आपको दिखाई दे, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ये हो गया 2/7 का एक्सपेंशन निकल गया डेसिमल। अभी हमको 3/7 कैसे करेंगे, 3 इंटू 0.142857 बार। यही बार को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.142857 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो क्या है 0.428571, क्योंकि यहाँ बार था, यहाँ लगा दो बार। ठीक है, इतना सेट ऑफ वैल्यूज क्या करेगा इसमें, रिपीट करते हैं। सिमिलरली 4 इंटू 0.142857 बार, ये लास्ट। अभी ये फाइंड करने के बाद आप ये दोनों खुद फाइंड करोगे, और अभी मैं ये बताऊंगा कि इन तीनों में क्या कनेक्शन है। ठीक, अच्छा, 0.142857 into 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 plus 2 22, 4 8 जा 32 plus 2 34, 4 2 जा 8, 8 plus 3 11, 4 4 जा 16 plus 1 17, 4 जा 4 plus 1 5। क्या है इसका एक्सपेंशन, 0.571428। ठीक है, समझ में आया? अभी ये दोनों आपको फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड फिर फाइंड करने के बाद आंसर को कमेंट करेंगे, सही। अच्छा, अभी 2/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में आप नोटिस करोगे कि आपको मिलेगा 142857। कहाँ है, यहाँ 142857। इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कहाँ है, यहाँ 142857। इसके में यहाँ है। सो क्या हो, 2 मल्टीप्लाई करने से, 3 मल्टीप्लाई करने से, 4 मल्टीप्लाई करने से, जस्ट कुछ डेसिमल प्लेसेस से क्या हो गया, जस्ट कुछ वैल्यू से जो डेसिमल प्लेस है एक्चुअली शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स राइट, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ है, ये जो डेसिमल प्लेस है शिफ्ट हो गए। सही है, इतना समझ में आया? ठीक, तो 5/7 एंड 6/7 आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे कि क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, बस ऐसी 2 मिनट के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि डेसिमल टू p/q फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। इसमें हमने यहां से यहां तक जाना था, कैसे जाना है अभी हम ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेसिमल टू p/q फॉर्म हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू कि आप हमें इतना व्यूज दे रहे हैं, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है। हम मिलते हैं कल परसों फिर एक और बार। अच्छा, एक और अपडेट ये है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। सो आपके जो भैया है टी प्रवीण भैया, वो टेलीग्राम चैनल को अपडेट करते रहते हैं और आपके भैया भी आपके लिए साइंस की वीडियोस लाते रहते हैं। तो आपको इंतजार करना है, और इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि भैया जल्दी एक और वीडियो डालने वाले हैं जिसमें भैया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो आपके जो भैया हैं प्रवीण भैया, वो हाफ ईयरली के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए और
आनंद उठाइए। थैंक यू।